बड़ी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर सहित कई नेता इस दौरान मौजूद रहे और जाहिर सी बात है, माना जा रहा है कि अहम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन क्या कुछ कहना, जरा सुनिएगा रिएक्शन आ रहे हैं। तो पूरे देश के, प्रदेश के मतगणना की रचना जो लगनी चाहिए प्रॉपर पार्टी की ओर से, जिस प्रकार सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे, कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके, काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। ऐसी सारी चर्चा, एक तरफ चुनाव की समीक्षा और आने वाले काउंटिंग की पार्टी की तैयारी, इस पर एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। तावड़े जी, ऐसा भी कुछ है कि क्या प्रिपरेशंस बीजेपी की रहेगी? जिस तरीके से एग्जिट पोल देखे जा रहे हैं उससे माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत पक्की है, तो क्या प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, क्या सेलिब्रेशंस होंगी? अभी तो जनता को कैसे आप धन्यवाद? अभी तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हर चुनाव के बाद हम एग्जिट पोल के बजाय प्रत्यक्ष जब काउंटिंग शुरू होता है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई। अब जानकारी दी जा रही है कि कितनी महत्वपूर्ण बैठक थी। जाहिर सी बात है, दिग्गज यहां पर मौजूद है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर सहित कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अदिति, जाहिर सी बात है, बेहद अहम बैठक कई मायनों में, लेकिन अभी आप जानकारी भी लेने की कोशिश कर रही थी, कई नेताओं से रिएक्शन ले रही थी, कुछ पता चल पाया? क्या उद्देश्य था इस बैठक का? तो आपको अपडेट दे दें, लगातार नेता जो हैं बाहर निकलते जा रहे हैं। जो बैठकों का दौर था उससे अभी जो जितने भी नेता हैं वो बाहर निकल रहे हैं। कुछ देर पहले हमने विनोद तावड़े, जैसा आप अभी हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, जो भी जैसे बीएल संतोष देखिए अभी यहाँ से निकले हैं, जो बैठक में शामिल थे। संगठन की जो बैठक चल रही थी जेपी नड्डा के आवास पर, तो अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया बीएल संतोष। अब देखिए, ये बैठक शुरू हुई थी सुबह, आप देख लीजिए 10 बजे से। 10 बजे पहले तो मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह आए थे, 10:30 बजे करीब का समय है। आधे पौन घंटे उन तीनों के बीच में चर्चा हुई और उसके बाद फिर धीरे धीरे राजनाथ सिंह भी पहुंचे और तमाम जो संगठन के नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे, जो संगठन मंत्री हैं, जो प्रभारी थे, वो यहाँ पहुंचे। अब जब बैठक खत्म हुई, 2 बजे का समय है, बैठक खत्म हुई, तो विनोद तावड़े, जो कि पार्टी के महाराष्ट्र से आते हैं, पार्टी के सीनियर संगठन मंत्रियों में से एक हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये बैठक अंदर मंथन क्या चल रहा है, तो उन्होंने 3 मुख्य बातें बताई। उन्होंने कहा बिल्कुल मंथन चल रहा है। पहला तो हमने ये मंथन किया कि हमने किन राज्यों में बेहतर किया, किन राज्यों में हम और बेहतर कर सकते थे, जिन राज्यों में हम और बेहतर कर सकते थे उनके आगे का रोड मैप क्या होगा, और बूथ लेवल पर जब काउंटिंग होगी कल सुबह, तो जो बूथ एजेंट है वो सही समय पर वहां पहुंच जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं बार बार कह रही थी पूनम, सुबह भी मैं ये कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में, अपनी प्लानिंग में आगे रहती है। तो ऐसे में जहां पर भी काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग पर, काउंटिंग का जो जिसको नियुक्त किया जाएगा वो वर्कर, वो टाइम पर पहुंच जाए। बूथ लेवल एजेंट जो हैं, तमाम लोग हैं, वो वहाँ पर पहुँचे। फीडबैक दिल्ली लगातार आता रहे। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये चर्चा की गई। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कोई बड़ा भव्य रोड शो प्रधानमंत्री करने वाले हैं एग्जिट पोल देखने के बाद, या कोई बड़ी तैयारियों का जश्न है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है। जाहिर तौर पे हम पहले नतीजों का इंतजार करेंगे और कार्यकर्ता खुश है, लेकिन नतीजों के इंतजार करने के बाद, नतीजे देखने के बाद ही हम किसी भी तरह के जश्न का या कोई प्लानिंग होगी। अभी प्लानिंग हो रही है। एक तो ये जाहिर तौर पे सब नेता चुनाव के बाद मिले हैं, तो ये चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा कैसा रहा, राजस्थान कैसा रहा, तो फिर कर्नाटक कैसा रहा, तो फिर केरला कैसा रहा, पंजाब कैसा रहा, पहला फेज कैसा रहा, वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने, ये सब चर्चा हुई। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा मुख्य बात हुई, काउंटिंग बूथ पर एजेंट पहले पहुंच जाए, एजेंट के सामने, आंखों के सामने सब कुछ हो, एजेंट लगातार फीडबैक दे, तो किस तरीके से देश भर में होने वाली काउंटिंग में जो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जो एजेंट के रूप में वहां रहेगा, उसको कैसे नियुक्त और उसको कैसे कसावट और उसको कैसे ध्यान से रखा जाए, ये बात उन्होंने अभी अवगत कराई। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये बैठक इससे कई ज्यादा थी पूनम। बिल्कुल, इस बैठक के अंदर कई ज्यादा और मुद्दे चर्चा में हुए, प्लानिंग हुई, एग्जीक्यूशन होगा और रणनीति तय हुई, क्योंकि
तय तो कल ही हो गया था जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई, लेकिन आज उसको एग्जीक्यूशन के लिए सबके सामने रखा। हालांकि सीनियर दिग्गज नेता आज यहाँ पर मौजूद रहे। अभी अमित शाह अंदर हैं, राजनाथ जा चुके हैं, बीएल संतोष जा चुके हैं कुछ, और देखिए विनोद तावड़े हैं, जैसे वो जो अभी बाइट देने आए थे वो भी बाहर निकल रहे हैं। यानी कि बैठक अब जेपी नड्डा के आवास पर खत्म हो चुकी है। जी पूनम। बिल्कुल अदिति, क्योंकि स्ट्रैटेजी का आपने जिक्र किया तो वो बहुत ज्यादा आगे है। हम एक कदम या दो कदम की बात नहीं करेंगे, और ऐसे में कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को इस स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना चाहिए कि कैसे मंथन किया जाता है, चाहे वो हार का हो, जीत का हो, नतीजों का हो या फिर नतीजों से पहले का हो। लेकिन आपने यहां पर जिक्र किया, अगर एग्जिट पोल का अगर हम जिक्र कर ले, रुझान तो बहुत ही उत्साहित करने वाले हैं बीजेपी के लिए, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये बीजेपी से छिपा नहीं है। उसके मद्देनजर ये बैठक कितनी खास हो सकती है ये बताइएगा। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है और वो आपको नहीं पता हो, तो जरा बताइएगा कि अगर एग्जिट पोल के नतीजों को अगर देखा जाए, रुझानों को देखा जाए, वो नतीजों में तब्दील होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर आपकी क्या राय है अदिति? तस्वीरों में हम आपको विनोद तावड़े दिखा रहे हैं, बिल्कुल, जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे। उन्होंने बाइट भी दी थी और बैठकों को लेकर लगातार जो थी चर्चा भी वो कर रहे थे कि अंदर क्या कुछ चर्चा हुई। अभी वो उतर के पत्रकारों से मुलाकात कर रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने बाइट भी दी और ये कहा कि हमने मंथन किया, अलग अलग मुद्दों पर मंथन किया और अलग अलग चीज़ों पर चर्चा की। क्या चीज़ें थी बताइए। अब आपका सवाल था कि स्ट्रैटेजी क्या, तो देखिए मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि स्ट्रैटेजी में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये तमाम प्लानिंग पर चर्चा की गई। प्लान ए ऑब्वियसली जैसा काउंटिंग एजेंट समय पर पहुंचे, हर एक काउंटिंग एजेंट पे किस तरह की व्यवस्था होगी, ये हुआ। इसके साथ साथ ये भी चर्चा हुई कि अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आते हैं तो फिर ना सिर्फ दिल्ली राजधानी में बल्कि देश भर में क्या कुछ मैसेज जाना चाहिए प्रधानमंत्री द्वारा, जश्न के लिए, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जनता को क्या मैसेज देना है धन्यवाद दे के, वो कैसे होगा, पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कैसे सुनाया जाए, एलईडी या एलसीडी लगाई जाए। एक ही प्लान बी देखिए, प्लान बी है गठबंधन। आज आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की कैसे बातचीत, आज मुलाकात हुई। इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी को भले ही सब कुछ, जैसा आपने कहा कि अंदर खाने उनको सब पता है, तो अपने घटक दलों से सबसे संपर्क साधा गया है कि कोई मन बदलने की स्थिति तो नहीं है। तमाम तरीके की बातें, या नतीजे आने के बाद कैसे मुलाकात होगी, सब दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी, सब पूरा जो परिवार है एनडीए का वो एक साथ तस्वीर साझा करेगा, इस तरह की रणनीति। अब प्लान सी पर बात करते हैं। देखिए प्लान सी ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइज देने में माहिर है, और अभी भी मैंने पहले भी कहा था कि उनके तर्कश में अभी तीर बाकी हैं। तो उन तीर के मुताबिक अभी बहुत कुछ सरप्राइजेस निकलने बाकी हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया, चाहे वो निर्दलीय थे, अलग अलग दल के नेता थे। अभी आप देखेंगे कि हो सकता है अगले 48 घंटे में भी ऐसा कुछ देखने को मिले जब कई लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति और अपनी तैयारी में कभी पीछे नहीं हटती। तो अभी बिहाइंड द कर्टन्स बहुत सारी ऐसी तैयारी हैं, बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी जो जिताऊ हैं उनसे भी संपर्क साधा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़े आंकड़े के साथ, और यही विस्तार से समझना था। अदिति, आपसे बहुत शुक्रिया इसे समझाने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।